नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर हाजिर हूं एक टॉपिक के साथ। आज मैं आप लोगों को फिर एक नए विषय पर बात करने आया हूं। आज मैं बताऊंगा हाथ के प्रकार और कौन कौन सा हाथ कैसा क्या नेचर बताता है। आज मैं आपको दो हाथ के बारे में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पहला कर्मठ हाथ, दूसरा कलात्मक हाथ। हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए, देखने का कृपया करें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। हठ रखने वाला हाथ। यह हाथ चौड़ाई के बजाय लंबा होता है। हाथ की शुरुआत कुछ हद तक स्पंदित होती है और आगे का हिस्सा उससे थोड़ा हल्का होता है। हथेली पर पाए जाने वाले पहाड़ मांसल और सख्त होते हैं और पहाड़ों का बड़ा हिस्सा ढका और वजनदार होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में और अधिक गतिशील रहते हैं। वे अपने जीवन में अच्छा महसूस नहीं करते हैं। वास्तव में एक असाधारण बुनियादी वर्ग में दुनिया में लाए जाने के बाद भी वे अपने लगातार प्रयास से अपनी परिस्थिति को सकारात्मक बनाते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में कुल उपलब्धि प्राप्त करते हैं। उनके कार्यों में चिंतन, भावनाओं और परिश्रम की एक ठोस मित्रता है। कठिन हाथ ऐसे लोग भावनाओं से अपने काम को निर्देशित नहीं करते हैं, हालांकि उनके जीवन में भावना और तर्कशीलता का आदर्श समन्वय होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में नई चीजों की ओर बढ़ना, नई चीजों की तलाश करना और बाहर निकलते रहना उनका स्वभाव है। इस प्रकार प्रभावी चरित्र को उनकी ताकत माना जा सकता है। दार्शनिक हाथ, ऐसा हाथ सूझ जाता है, जोर जोर वाला होता है और कुल मिलाकर बहुत प्रसन्न होता है। यह हाथ न तो विशेष रूप से कठोर होता है और न ही विशेष रूप से नाजुक। जब इसे हाथ में लिया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे इस हाथ में एक असाधारण प्रकार की अनुकूलन क्षमता और ताल है। ये आमतौर पर कोमल, नाजुक और नाजुक हाथ होते हैं। जिनके हाथ में दार्शनिक वर्ग के साथ स्थान होता है, वे योग्य, विद्वान और विद्वान होते हैं। ये लोग आम जनता के लिए अधिक मूल्यवान और पहल करने वाले बन गए हैं। जिन कार्यों से आम जनता या राष्ट्र का सम्मान होता है, ऐसे कार्य इस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। ऐसे लोगों को लक्ष्य और दृढ़ विश्वास पर पूरा भरोसा होता है। ये विज्ञान सूचना के क्षेत्र में बने रहते हैं और सूचना और अंतर्दृष्टि में और व्यक्तियों के लिए लगातार तैयार होते हैं। में पैसों की कमी तो होती ही है, फिर भी वे मामले में काफी ऊंचे हैं। स्लैम इस तरह का हाथ नाजुक, लचीला और नाजुक होता है। इसका स्वर गुलाबी रंग का होता है और यह हाथ देखने में अत्यंत उत्कृष्ट होता है। हड्डियों के जोड़ों में से हर एक समान सीमा के होते हैं और इन हाथों को उनकी हड्डियों से अलग किया जा सकता है। इनकी उंगलियां पतली, लंबी, कारीगरी और महीन होती हैं। ऐसे लोग आमतौर पर शिल्प कौशल, जानेमन और उत्कृष्टता प्रिय होते हैं। उनके हृदय में मानवीय भावों की विषमता स्थिर रहे बावजूद कि वे स्वयं विशेषज्ञ हैं और दूसरों को समान रूप से देखते हैं। भले ही वो खुद एक शिल्पकार न हो, वो कारीगरी का एक असाधारण महाकाव्य है और उसकी अधिकांश नकदी शिल्प कौशल से जुड़े कार्यों में खर्च की जाती है। ऐसे फिर भी वे जीवन भर प्रेम के मामले में निष्प्रभावी रहते हैं। कार्यात्मक दृष्टि से ये व्यक्ति इस तथ्य के आलोक में प्रभावी नहीं है कि वे अधिकांश भाग भावना और रचनात्मक दिमाग में खोए हुए हैं। वे जीवन को लेकर लगातार तनाव में रहते हैं और स्वाभाविक रूप से सुस्त रहते हैं। हाथ पूरी तरह से अनुकूल नहीं है, फिर भी टट्टू तंग है। उस समय ऐसा व्यक्ति शिल्प कौशल के माध्यम से पैसा भी जमा करता है और प्रशंसा प्राप्त करने में भी प्रभावी होता है।